पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। अत्रे जी, शीतकालीन सत्र पहला दिन अगर कहा जाए, इसका विश्लेषण किया जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस सत्र से विपक्ष की जो दो मुही राजनीति या यूं कहिए विपक्ष का जो डबल स्टैंडर्ड है वो एक बार फिर सामने आया। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इस सरकार ने बाकायदा विधानसभा सत्र के जो टेन्योर, पहले साल में 2 सत्र होते थे, इस सरकार ने 3 कर दिए। सीटिंग का समय 4 घंटे था, बढ़ा के 6 घंटे कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विपक्ष हर बार ये राजनीति करता था कि समय बहुत कम है, सत्र लंबा होना चाहिए, समय नहीं मिलता बात करने का, लेकिन आज जो सबसे हास्यास्पद बात सत्र में हुई, कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने स्पीकर साहब से ये निवेदन किया कि जो सीटिंग 11 से लेकर शाम 6 बजे तक है उसका समय कृपया 1 घंटे कम कर दिया जाए। अब इससे पता लगता है कि विपक्ष किस तरह से दोमुही राजनीति करता है। एक तरफ तो सत्र से पहले हुड्डा साहब बयान देते हैं कि समय अवधि बहुत कम है, बहुत छोटा सत्र होता है, दूसरी तरफ सत्र के अंदर इन्हीं का विधायक जो है समय कम करने का निवेदन कर रहा है। एक दूसरा, जो विपक्ष लगातार राजनीति करता था, जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके सुरक्षा के नाम पे आज कांग्रेस की पोल खुली है विधानसभा के अंदर। जींद जिले के एक स्कूल प्राध्यापक के विषय में एक जो जानकारी सरकार के पास एक शिकायत आई थी, सरकार ने तुरंत उस पर काम करके उसको टर्मिनेट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन आज जो जानकारी विधानसभा सत्र में मिली, उसी प्राध्यापक को कांग्रेस की सरकार के समय 2005 के अंदर उसके खिलाफ शिकायत डीडीआर दर्ज हुई, लेकिन उस वक्त की कांग्रेसी सरकार ने उस डीडीआर को रद्द कर दिया। 2011 में फिर उसकी शिकायत होती है, उसके खिलाफ डीडीआर होती है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार उस डीडीआर को भी रद्द कर देती है और उसके साथ साथ उस प्राध्यापक की नियुक्ति 1 महीने बाद ही पड़ोस के गांव में कर दी जाती है। तो ये कांग्रेस का दोमुहा चेहरा आज फिर विधानसभा सत्र में सामने आया। आज हरियाणा विधानसभा में एक चीज महत्वपूर्ण रही कि जिस प्रकार से यही जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं, इस मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच के लिए सरकार ने भी कहा और विधानसभा अध्यक्ष ने भी वायदा किया। क्योंकि जब ये जानकारी डिप्टी सीएम के द्वारा विधानसभा में दी गई कि कांग्रेस किस तरह से अपनी सरकार के समय पे इसी प्राध्यापक को सुरक्षा प्रदान करती थी, या यूं कहिए इसका जिसके खिलाफ डीडीआर दर्ज हो जाती है, वो डीडीआर किसके कहने पे उस वक्त रद्द हुई थी, और एक बार नहीं 2 बार रद्द होती है, पड़ोस के गांव में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो जब ये विषय डिप्टी सीएम के द्वारा लाया गया और गीता बुक्कल जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने जब इसके ऊपर बात करनी शुरू की, तो स्वाभाविक है कि ऐसे विषय की जांच होनी चाहिए। ये मांग लगभग सभी विधायकों की सत्ता पक्ष की तरफ से थी कि इस विषय की जांच होनी चाहिए। ये सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए कि उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी उसके कार्यकाल में किसके कहने पे उस प्राध्यापक के खिलाफ दर्ज डीडीआर रद्द हुई, 1 बार नहीं 2 बार रद्द हुई, कौन संरक्षण दे रहा था ऐसे व्यक्ति को। तो ये चीजें सामने आएंगी जांच के बाद। तो इसीलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की बात विधानसभा में कही गई है और हाई कोर्ट के सिटिंग जज को रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस विषय की जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करे और जनता के सामने सच्चाई रखे। गीता बुक्कल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में काफी गहमा-गहमी भी हुई। देखिए, गीता बुक्कल, मुझे तो जब मैं देख रहा था, मैं विधानसभा सत्र में मौजूद था उस वक्त, और मुझे तो जो बाकी कांग्रेस के विधायक थे, चाहे बीबी बत्रा की बात करें, मलिक साहब की बात करें और आफ्ताब साहब की बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गीता बुक्कल जो राजनीति करना चाहती थी इस विषय पे, क्योंकि सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा हो रहा था, सवाल उस वक्त के शिक्षा मंत्री के ऊपर खड़ा हो रहा था,
तो जो कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री पे सवाल खड़ा हो रहा था, उस बात को किस तरह से घुमाया जाए, तथ्यों को किस तरह से दाएं बाएं किया जाए, ये प्रयास गीता बुक्कल के द्वारा किया गया। लेकिन जब बात आई जांच की, तो मुझे वही कांग्रेस के विधायक उस जांच से बचते नजर आए। उन्होंने उस तथ्यों को घुमाने का प्रयास किया, विषय को घुमाने का प्रयास किया। लेकिन स्पीकर साहब ने जिस तरह से विधानसभा में ये घोषणा कर दी कि सिटिंग जज से इसकी जांच करवाएंगे, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन कदम है और ऐसे विषय की जांच होनी चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कौन ऐसा व्यक्ति था जो ऐसे इंसान को संरक्षण दे रहा था जो बच्चियों का यौन शोषण करे। मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से राज्य गीत को प्राथमिकता देने की बात की गई, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में भी फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही थी। 19 तारीख तक ये मामला खींचा गया। देखिए, कांग्रेस यहाँ पे भी राजनीति कर रही थी। विषय बड़ा सिंपल था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने एडवर्टीजमेंट के जरिए आम जनता से कुछ गीत मंगवाए, या ये एडवर्टीजमेंट की गई कि जो लोग गीत लिखते हैं या गीतकार हैं, ऐसे लोग हरियाणा के ऊपर विशेष तौर पे जो प्रदेश का गीत हो, राज्य गीत हो, इस तरह का गीत चाहते हैं। तो बहुत सी लोगों की प्रविष्टियाँ उसमें आई, लगभग 250 से ज़्यादा गीत जो है उसमें भेजे गए, जिसमें से 3 गीत को सिलेक्ट किया गया। अब वो रखे गए विधानसभा में, सभी विधायकों के सामने उन गीतों को सुनाया गया और विषय ये था कि सभी विधायक गीतों को सुन के फिर वो अपनी राय दें कि उन 3 में से कौन सा गीत पसंद है जिसको हम अपने राज्य का गीत बना सकें। क्योंकि हमारा राज्य जो है बड़ी समृद्ध संस्कृति का प्रदेश है। खेलकूद के अंदर, सेना के अंदर हमारे लोगों का जो योगदान है अभूतपूर्व है। तो ऐसी समृद्ध संस्कृति वाला प्रदेश, ऐसा कृषि का अग्रणी प्रदेश, ऐसा खेल के अंदर अग्रणी प्रदेश, सेना के अंदर जाने वाले जवानों में अग्रणी प्रदेश, तो ऐसे प्रदेश का जब अपना कोई गीत होता है तो उससे जनता में एक उत्साह आता है, जनता के अंदर एक जोश आता है। लेकिन यहाँ पे भी राजनीति करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेस ने इसमें भी राजनीति की, मुझे लगता है ऐसी राजनीति की जरूरत ही नहीं थी। आपके सामने 3 गीत है, आपने कोई एक सिलेक्ट करना है, आप अपना मत दीजिए और अगर आपको कोई नहीं पसंद है आप उस पर भी मत दीजिए। लेकिन फिर भी प्रयास हुआ। कांग्रेस के एक विधायक हैं नीरज शर्मा, उन्होंने 2 गज कपड़ा अंदर विधानसभा के अंदर लेकर गए और काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। भले ही वो मामला मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद विधानसभा की कार्रवाई से डिलीट कर दिया गया, वो जो शब्द थे। नहीं, लेकिन ऐसी राजनीति विधानसभा में तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिक स्टेज पे खड़े होते हैं, आप भावुक भाषण देते हैं, आप जनता को भ्रमित करने के प्रयास करते हैं अपनी बातों से, लेकिन विधानसभा वो जगह है जहाँ पे आपको जनता के हितों की, जनता के विषयों की चर्चा करनी है, जनता के हित में कानून बनाने हैं, अगर कोई समस्या उस पर चर्चा करनी है। लेकिन यहाँ पे भी कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने जिस तरह से एक भावुक अपील करते हुए राजनीति करने का प्रयास किया, पहले तो मैं नीरज शर्मा को एक बात कहूँगा कि ब्राह्मण जो है उसके सम्मान को इस तरह से ना गिराएं। मैं पहले भी देख चुका हूं कि कांग्रेसियों के लगातार ये प्रयास होते हैं कि ब्राह्मण समाज के सम्मान को किस तरह से छोटा किया जा सके। किस तरह के शब्द थे, किस तरह की भावुकता थी। क्यों भाई, आप विधायक हो, चुने हुए हो, आप विधानसभा में आए हो, अपने क्षेत्र की बात रखो, तर्कों के साथ रखो, तथ्यों के साथ रखो, लेकिन बजाय तर्क और तथ्य का सहारा लेने के आप भावुकता का सहारा ले रहे हो। वरुण मुलाना ने जिस प्रकार से महालेखाकार से IAS अधिकारियों की जांच करने की बात कही, वो उनका कहना था कि विधायक और मंत्रियों की जब जांच वो कर सकते हैं तो IAS अधिकारियों की क्यों नहीं। देखिए, ये जो विषय विधानसभा में आया है, जब विषय विधानसभा में आता है तो उसके ऊपर जो विधायक हैं वो चर्चा में भाग लेते हैं, अपना उसके अंदर उनका क्या मत है वो चर्चा के अंदर बताते हैं। अगर किसी का कोई सुझाव होता है तो वो सुझाव देते हैं। बाद में विधानसभा में ऐसे विषयों के ऊपर फिर एक निर्णय होता है। तो अभी चर्चा का विषय है, चर्चा होगी, उसके ऊपर क्या निर्णय होता है सामने आ जाएगा। धन्यवाद। तो ये है परवीन अत्रे, कई आज जो विधानसभा के अंदर ज्वलंत मुद्दे रहे उन पर इन्होंने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।